अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस 10 से 12 तक सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हुए लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करना सीख रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। हमारे पास ये एक क्रोल्डी है बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम की, जिसमें हम जिसको यूज़ करते हुए हम किसी फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड कर सकते हैं और फिर इन इंटरवल्स की मदद से आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हम इसको डिटेल में देख चुके हैं लेक्चर नंबर 24, जो कि इस एक्सरसाइज का पहला लेक्चर था। उसमें हमने इन तमाम चीज़ों को डिटेल में कवर किया था। सो अभी के लिए ज़रा इसको क्विकली एक मरतबा रिकॉल कर लेते हैं। फंक्शन कोई भी अगर किसी क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस है, ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल है, अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है उस इंटरवल के अंदर, ठीक है। और अगर आपका डेरिवेटिव है लेस देन 0 उस इंटरवल में, दैट मीन्स फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। अब ये कैसे हो रहा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक मरतबा लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट से ज़रूर देख लीजिए। इसकी हमने ज्योमेट्री भी उसमें डिस्कस की है। उसके बाद आता है जी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। स्टेटमेंट आप चाहें तो इसको पोज करके पढ़ लें, मैं इसको ग्राफ की मदद से आपको बताता हूँ। देखें, ये एक रैंडमली एक फंक्शन का ग्राफ गिवन है, ये ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर उसने कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं C1 से लेकर C5 तक। बेसिकली ये पॉइंट्स कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 हो रहा हो या फिर वो अनडिफाइन हो रहा हो, ठीक है। वो पॉइंट्स जहाँ पर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 हो रहा हो या अनडिफाइन हो रहा हो। 0 का मतलब है कि उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, राइट। ये मतलब होता है 0 का। इन्फिनिटी में दो केसेस हो सकते हैं, या तो उस पॉइंट पर आपकी टेंजेंट लाइन वर्टिकल होगी, क्योंकि वर्टिकल लाइन की स्लोप इन्फिनिटी होती है। अब आप ये भी बात जानते होंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली टेंजेंट लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एनीवेज, अब सेकंड, इस फर्स्ट डेरिवेटिव इन्फिनिटी होने एक और मतलब भी है, और वो ये है कि आपके फंक्शन में उस पॉइंट पर कोई कर्व बन रही है, कोई कस्प शेप आ रही है, कुछ इस तरह से। देखें ना, ये कॉर्नर बन रहा है, ठीक है। सॉरी, मैं पता नहीं कुछ और बोल गया हूँ, आई थिंक कॉर्नर मुझे बोलना चाहिए था, ठीक है। कॉर्नर या कस्प, इस तरह की केसेस में भी हमारे पास यूनिक टेंजेंट लाइन नहीं होती, तो इन पॉइंट्स पर भी हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अब आ जाए वापस इस फिगर पे। C1 पर अगर आप टेंजेंट लाइन बल्कि पहले ही प्लॉट की गई है, ये हॉरिजॉन्टल है। C2 पे भी हॉरिजॉन्टल है, C3 पे भी, C4 पे कॉर्नर बन रहा है, मतलब इस पर यूनिक टेंजेंट लाइन नहीं है। आप इस पे एक से ज़्यादा तरह से टेंजेंट लाइन प्लॉट कर सकते हैं, देखें यूनिक नहीं है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह C5 पे भी टेंजेंट लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है। सो यहाँ से पता चला कि ये 5 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब कैसे पता चलाया जाए कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स फंक्शन में लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं या लोकल मिनिमम दे रहे हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कोई वैल्यू ना दें। तरीकाकार ये होगा कि आप जिस भी क्रिटिकल पॉइंट को चेक करना चाहते हैं, उसके लेफ़्ट और राइट पे डेरिवेटिव का बिहेवियर देखें। अगर तो पहले पॉजिटिव है डेरिवेटिव, फिर नेगेटिव है, तो दैट मीन्स फंक्शन आपका उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, जैसे C2 में है। C2 में देखिए, लेफ़्ट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट पे नेगेटिव है, ठीक है। अब वैसे मैं चाहूँगा, फिर से कह रहा हूँ कि एक मतलब लेक्चर नंबर 24 लाजमी देखिए। मैं आपको बरल बता देता हूँ पॉजिटिव कैसे फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। डेरिवेटिव हम जानते हैं स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब आप इस इंटरवल में कहीं पर भी टेंजेंट लाइन प्लॉट करें, उसकी स्लोप पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और C2 के बाद में स्लोप हमेशा नेगेटिव आएगी, राइट। तो ये C2 पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, दिस पॉइंट इज़ अ लोकल मैक्सिमम पॉइंट। C1 पे वापस आ जाएं। C1 के लेफ़्ट पे भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट पे भी पॉजिटिव है। ऐसी सूरत में ये पॉइंट ना तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा ना लोकल मिनिमम देगा, लिखा हुआ है नो एक्सट्रीमम, ठीक है। नज़र भी आ रहा है, ये पॉइंट के लेफ़्ट और राइट के हिसाब से ये ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है। C3 पे आ जाएं। C3 के लेफ़्ट पे डेरिवेटिव नेगेटिव है, राइट पे आ जाएं तो दिस इज़ पॉजिटिव। तो पहले नेगेटिव देन पॉजिटिव, पहले नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है। तो एक्चुअल पॉइंट जो होगा C3 पर फंक्शन की वैल्यू ये लोकल मिनिमम होगी, ठीक है।
और इसी तरह C4 की बात की जाए तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। इसके लेफ्ट पे डेरिवेटिव है पॉजिटिव, राइट पे है नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो पॉइंट एक्चुअल में फंक्शन उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। इसने एक और बात भी लिखी हुई है, दैट इज़ एब्सोलूट मैक्सिमम। सिंपल मतलब है कि पूरे इंटरवल में ये सबसे बड़ी वैल्यू भी है। लोकल का मतलब है अपने सराउंडिंग के हिसाब से, एब्सोलूट का मतलब है ओवरऑल पूरे फंक्शन के अंदर, गिवन इंटरवल के अंदर रहते हुए। तो देखिए ये आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू है, इस वजह से ये एब्सोलूट भी है। लोकल तो है ही है बट साथ में ये एब्सोलूट भी है। C5 पे फिर से वही सिनेरियो बन रहा है जो C1 पे बन रहा था। C5 पे देखिए लेफ्ट और राइट दोनों पे डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो अगेन इसमें भी आपका एक्सट्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ना लोकल मैक्सिमम है और ना लोकल मिनिमम है। एंड यही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है बेसिकली। आपको क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे डेरिवेटिव का बिहेवियर चेक करना है। आप ये 3 पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो मिनिमम, पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो मैक्सिमम, और अगर चेंज नहीं कर रहा मतलब दोनों तरफ या पॉजिटिव है या दोनों तरफ नेगेटिव है तो फंक्शन f हैज़ नो लोकल एक्सट्रीमम। चलें जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 से 12 तक आज हमने सोल्व करने हैं। हर क्वेश्चन में ये 3 काम करने हैं, क्रिटिकल पॉइंट, उसके बाद फिर वो ओपन इंटरवल जहाँ पर फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, और फिर इन्हीं की मदद से ही हमें, या यूँ कहिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज़। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। पार्ट ए में हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। डेफिनेशन आपको मैं बता चुका हूँ, द पॉइंट्स वेयर द डेरिवेटिव इज़ ईदर ज़ीरो और द डेरिवेटिव इज़ इन्फिनिटी। और दूसरी एक और बात नोट करें, इन क्वेश्चंस में फंक्शन नहीं गिवन, फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, लेकिन हमें क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन के ही फाइंड करने हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज सब कुछ फंक्शन के लिए करना है, डेरिवेटिव उसने हमें खुद ही इवैल्यूएट करके दे दिया हुआ है, सही है। लें जी, ज़ीरो के लिए आप इस सारे को ज़रा ज़ीरो को इक्वल रख दें, प्लस का 3 है, -6/√x इक्वल टू 0। यहाँ से ये चीज़ राइट पे शिफ्ट हो जाएगी, 3 इक्वल टू 6/√x, कैंसिल कीजिए, 3 और 6 2 बन जाएगा। √x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लेफ्ट पे आ गया, दिस इज इक्वल टू 2, और x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 4, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखें तो हम वो पॉइंट होता है दैट इज़ बेसिकली जहाँ पर डेरिवेटिव आपका अनडिफाइन है, और इस केस में अनडिफाइन कैसे पता चलेगा, जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सिफर हो रहा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर है √x। आप जस्ट इसको 0 के इक्वल पुट करें, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, और यही वो पॉइंट है जहाँ पर आपका फंक्शन डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है, ठीक है। अगर आप पुट करें ना x की जगह पे 0 तो ये आ जाएगा 3 - 6/0, और 6/0 अनडिफाइन होता है, दैट्स इट। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, 0 और 4। लें जी, नेक्स्ट काम अब आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट, बेसिकली सेकंड में आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स मालूम करने हैं, और उसके लिए बेस्ट वे ये है कि आपने जो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए हैं आप उनको ज़रा रियल लाइन के ऊपर प्लॉट करें। मैं यहाँ पर रियल लाइन लगा रहा हूँ, लें जी, दिस इज़ अ रियल लाइन, और जो पॉइंट्स हमने मालूम किए हैं, एक है 0 और दूसरा है 4। इन 2 रियल नंबर्स ने, इन 2 क्रिटिकल पॉइंट्स ने आपकी रियल लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ठीक है। 0 से लेफ्ट वाला, 0 और 4 के इन बिटवीन, और इसी तरह से 4 से ग्रेटर वाली। लेकिन एक बात याद रहे कि ये जो आपका डेरिवेटिव है, इसमें ये 0 से छोटे नंबर के लिए डिफाइन ही नहीं है, ऐसे ही है ना, मतलब √x है तो x में अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो ये अनडिफाइन हो जाता है। तो हमें जस्ट 0 से राइट पे देखना है, 0 के लेफ्ट पे हमें मूव ही नहीं करना। तो फिर 3 नहीं बल्कि 2 इंटरवल्स बन गए, 0 और 4 के इन बिटवीन, और 4 से बड़े नंबर्स। तरीकाकार ये होता है कि आपने इन इंटरवल में से एक एक पॉइंट अपनी मर्ज़ी का पिक करना है, जिसको हम टेस्टिंग नंबर कहते हैं। 0-4 के दरमियान से आप 1 ले सकते हैं, 4 से बड़ा आप 5 पिक कर सकते हैं। इन नंबर्स को आपको अपने डेरिवेटिव में पुट करना है।
वहाँ से आपको फिर डेरिवेटिव के बिहेवियर का पता चलेगा। तो हमारे केस में डेरिवेटिव था एफ प्राइम इज इक्वल टू 3 माइनस 6 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। ले जी 3 माइनस, हमें 1 पे चेक करना है, तो दिस इज 3 माइनस 6 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। एक्स की जगह पे आ जाएगा 1, दैट बिकम्स 3 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू -3 एंड दिस इज लेस देन 0। इसका मतलब है कि 0 से 4 के दरमियान हमारा डेरिवेटिव है लेस देन 0। और लेस देन 0 का मतलब अभी ऊपर बता के आ रहा हूँ कि आपके फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है इस इंटरवल के अंदर। ठीक है, अब आप 5 पुट करके देख लें। एफ प्राइम ऑफ 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 6 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब हमें एग्जैक्ट आंसर ना भी पता चले कोई मसला नहीं है, साइन से हमारा मेन कंसर्न है। ठीक है, तो जब आप 3 माइनस करेंगे 6 ओवर स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 का आंसर होता है 2 पॉइंट समथिंग, 2 से बड़ा आंसर होता है। 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे उस नंबर से, 3 से छोटा नंबर आएगा। दैट मीन्स इसका ओवरऑल आंसर आपका 0 से बड़ा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब है जी आपके पास 0 से 4 तक डेरिवेटिव लेस देन 0 और 4 से ऑनवर्ड डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 है। तो आप नीचे लिख सकते हैं f is decreasing on the interval from 0 to 4 and f is increasing on 4 to infinity। 4 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं वहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दैट्स द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में इसको थोड़ा सा हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं जी। थर्ड पार्ट में वी नीड टू फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। इटसेल्फ कुछ भी नहीं करना। यहाँ से देखिए ज़रा, आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे 0 और 4, जबकि 0 तो एक बाउंड्री पॉइंट है ना, 0 के लेफ्ट पे तो आपने जाना ही नहीं है, तो 0 पे हम नहीं देखेंगे। वैसे आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन हम इसको 4 पे सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब देखें चूँकि 0 के आपको लेफ्ट पे डेरिवेटिव भी नहीं पता, अनडिफाइन है बेसिकली वो। खैर 4 पे देखिए, सिर्फ 4 के लेफ्ट पे डेरिवेटिव है नेगेटिव, राइट पे है पॉजिटिव, यानी पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। तो एक्चुअल पॉइंट 4 जो होगा वहाँ पर आपका फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू देगा, यहाँ से नज़र भी आ रहा है। तो सी पॉइंट में इटसेल्फ कुछ भी नहीं करना, सेकंड पॉइंट को बी को यूज़ करते हुए आपने बस बता देना है। तो ओवर फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 4। यस, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं। इसको अगर मैं थोड़ा री राइट करूँ तो इट कैन बी रिटन एज x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x पावर 1/3। डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए वी नीड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, जिसके लिए हम जानते हैं डेरिवेटिव इज़ ईदर 0 और इन्फिनिटी। 0 उसी सूरत होगा जब आपका न्यूमरेटर 0 होगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, और इन्फिनिटी उसी सूरत होगा जब आपका डिनोमिनेटर 0 होगा, और यहाँ से पावर 3 लें तो x इक्वल आ जाएगा 0 के। लें जी, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, -2 और 0। नेक्स्ट पार्ट में आप जानते हैं हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स मालूम करने हैं। उसके लिए आप एक अदर रियल लाइन लगाएं, 2 नंबर्स रखें ज़रा इसके ऊपर, -2 एंड 0। इन नंबर्स ने आपकी रियल लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, -2 से छोटे, -2 और 0 के दरमियान, और 0 से बड़े। लेकिन जी यहाँ से एक टेस्टिंग नंबर हम ले लेते हैं -3, यहाँ से आप ले सकते हैं -1, 0 से बड़ा आप ले लीजिए 1। इन तीनों नंबर्स को अपने इस गिवन डेरिवेटिव में पुट करें। सबसे पहले हम -3 की बात करते हैं। f प्राइम एट -3 इज इक्वल टू -3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय -3 टू द पावर 1/3। ऊपर से आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा, नीचे से भी नेगेटिव आएगा, पावर है 1/3, तो ओवरऑल आंसर फिर आपका बन जाएगा पॉजिटिव। जो भी आंसर आ रहा है कोई मसला नहीं है, नहीं भी पता तो बस आपको साइन से गर्ज होना चाहिए। इस केस में ये आ रहा है पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट है -1, तो f प्राइम एट -1 इक्वल्स टू -1 प्लस 2
डिवाइडेड बाय -1⁻3। ऊपर पॉजिटिव साइन है जबकि नीचे से नेगेटिव साइन है, तो इस मरतबा आपका साइन चेंज होके नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव ओवर नेगेटिव, आंसर भी नेगेटिव में आएगा। लेकिन फाइनली लास्ट पॉइंट इज 1। तो जब आप 1 पुट करेंगे 1 + 2 डिवाइडेड बाय 1⁻1/3, आपको नेगेटिव कहीं पर भी नहीं दिख रहा, इसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, सबसे पहले आपका डेरिवेटिव यहाँ पर था पॉजिटिव, नेक्स्ट इंटरवल में है जी नेगेटिव, उसके बाद फिर पॉजिटिव। तो तीनों इंटरवल्स के डेरिवेटिव का पता चल गया। यहाँ से आप लिख सकते हैं किस इंटरवल के अंदर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। तो यू कैन जस्ट राइट f is increasing on -∞ to -2 एंड 0 to +∞, यानी साइड्स वाले दोनों इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है। और अगर बात की जाए डिक्रीजिंग की, तो और फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन द मिडल इंटरवल जो कि है -2 से 0 तक। लें जी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड हो गए। फाइनली अब आपको सी पार्ट में लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जो कि डायरेक्टली आप इसको देख के फाइंड कर सकते हैं। -2 के पहले है ग्रेटर, फिर है लेस मतलब मैक्सिमम, 0 के पहले है लेस देन 0, उसके बाद है ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम। पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो मैक्सिमम, नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो मिनिमम। लें जी, फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2। ठीक है, रीज़न बता चुका हूँ आपको। इसी तरह से इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी एट x इज इक्वल टू अदर क्रिटिकल पॉइंट विच इज़ 0, आई थिंक, यस 0। 0 से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है, उसके बाद पॉजिटिव है। लें जी, x इज इक्वल टू 0 एंड दैट्स इट। ठीक है, ले जी, फाइनली लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का। इसमें भी एक मरतबा हम डेरिवेटिव को रीराइट कर लेते हैं। पावर है -1/2, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे प्लस बन जाएगी, और हम इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट x। पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट x ही होता है। ले जी, अब हमें चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, जिसके लिए हम जानते हैं डेरिवेटिव सिफर होगा। डेरिवेटिव का सिफर का मतलब है कि इसका कब होगा, उसी सूरत में होगा, इफ़ एंड ओनली इफ लगा सकते हैं x - 3 = 0। और x - 3 0 कब होगा, when you pick x is 3। लें जी, दिस इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। सेकंड के लिए हम डेरिवेटिव वो पॉइंट्स फाइंड करेंगे जहाँ पर आपका डेरिवेटिव इन्फिनिटी हो रहा है, अनडिफाइन है। तो ये उसी सूरत में होगा जब आपका डिनोमिनेटर 0 है। स्क्वायर रूट x की वैल्यू एक ही सूरत में 0 आ सकती है, जब आप x को 0 पिक करें। ठीक है, लें जी, दीज आर द 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमें चाहिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स। उसके लिए हम लगाएंगे एक अदद रियल लाइन, और 0 और 3 को ज़रा पुट करें यहाँ पर। दिस इज़ 0, दिस इज़ 3। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 की तरह यहाँ पर भी स्क्वायर रूट x है, जिसकी वजह से हम उसके 0 के लेफ़्ट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो तमाम नंबर्स के लिए अनडिफाइन है। ठीक है, डेरिवेटिव आपका तमाम नंबर्स के लिए अनडिफाइन है। तो हम जस्ट देखेंगे 0 से 3 तक और 3 से ऑनवर्ड सब नंबर्स के लिए। तो इन इंटरवल में से आप एक एक पॉइंट पिक करें। 0 से 3 तक हम 1 कर सकते हैं, 3 से बड़ा 4, 5 एंड सो ऑन, कोई भी ले सकते हैं। पुट कीजिए ज़रा डेरिवेटिव में। f डेरिवेटिव एट 1 इक्वल्स टू 1 - 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1। ऊपर आएगा -2, नीचे आ जाएगा 1, सो आंसर इज नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली अदर पॉइंट इज 4, डेरिवेटिव एट 4 इक्वल्स टू 4 - 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 4, आंसर होता है 2, तो ये बन जाएगा 1/2। एंड ऑफ कोर्स दिस इज ग्रेटर देन 0। 0 से 3 तक चूंकि डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। यू कैन राइट f इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 to 3 and f is decreasing
0 से 3 तक आपका जो डेरिवेटिव है वो ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेस देन 0 है तो डिक्रीज कर रहा है, एंड f इज़ इंक्रीजिंग ऑन 3 टू इन्फिनिटी, 3 से बड़े नंबर्स के लिए फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। और यहीं से ही इसी इंफॉर्मेशन को देखते हुए हम अपने लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज भी देख सकते हैं, क्योंकि 0 के लेफ्ट पे डेरिवेटिव है अनडिफाइंड, तो 0 पे देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 पर देखेंगे। 3 के लेफ्ट पे डेरिवेटिव हम जानते हैं, दिस इज़ कहाँ पे गया 3 के, हाँ सॉरी हमने किया इसके लिए था, 3 के लेफ्ट पे है नेगेटिव और 3 के राइट पे है पॉजिटिव, दिस वन 4 के लिए, ठीक है। पहले नेगेटिव है देन पॉजिटिव है, तो फंक्शन फिर इस पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 एंड देर इज नो लोकल मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। नहीं जी, आई थिंक काफ़ी आज के लिए इतना ही। इस पहले क्वेश्चन में बेसिकली 2 पार्ट्स हमारे बाकी हैं, 13 और 14, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।